सिंतास मुआहिदा किसी सूरत बहाल नहीं करेंगे। भारतीय वज़ीर दाखिला अमित शाह की हट धर्मी, कहा पाकिस्तान जाने वाले पानी को नहर बनाकर राजस्थान ले जाएंगे। पाकिस्तान को वो पानी भी नहीं मिलेगा जो उसे मिल रहा है। दहशतगर्द इसराइल पूरे खित्ते को आग में झोंकना चाहता है। मुस्लिम ममालिक इख्तलाफात भुला दें, सेहूनी रियासत के खिलाफ मुत्तहिद हो जाएं। तुर्क सदर रैयत तैयब अर्दवान की अपील, कहा यमन, लीबिया और शाम के बाद अब ईरान पर हमला, तेहरान को अपने दिफा का मुकम्मल हक हासिल। यूरोप इसराइल की पुष्पनाही कर रहा है। मुस्लिम उम्मा ब्रदर मुल्क के शाना बशाना खड़ी है। यकीन है कि जीत ईरान का मुकद्दर होगी। इस्तांबुल में OIC वज़राए खारजा इजलास, सेक्रेटरी जनरल हुसैन इब्राहिम ताहा का इसराइल से मुताल्लिक़ फैसलों पर अमल दरामद और मुज़ाकरात के जरिए मसाइल हल करने का मुतालबा। इजलास में नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार समेत 40 ममालिक के नुमाइंदगान की शिरकत। इसहाक डार और ईरानी वज़ीर खारजा अब्बास इराक़ची की नशिस्तें एक साथ। इसराइली फ़िज़ाइया का ईरान के शहर शिराज पर हमला, फौजी तनसीबात को निशाना बनाया। तेहरान, नजफ़ाबाद और क़ुम पर भी बमबारी, 4 अफराद शहीद, दर्जनों ज़ख्मी। इस्फहान एटमी साइट पर भी बारूद की बरसात। पासदारान इनकलाब के ड्रोन यूनिट कमांडर को शहीद करने का दावा। ईरानी मीडिया के मुताबिक जौहरी साइंसदान असीर तबातबाई ने अहलिया समेत शहीद हो गए। मुल्क भर में गद्दारों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। मूसाद से ताल्लुक़ के शुबे में मजीद 22 अफराद गिरफ्तार। ईरान की फिर इसराइल पर मीज़ाइलों से यलगार। दमोना में एटमी रिएक्टर पर वार, दारुल हुकूमत तल अबीब समेत मुख्तलिफ शहरों पर मीज़ाइल बरसाए। हर तरफ धमाकों की गूंज। दिफाई निज़ाम आयरन डोम ईरानी मिज़ाइलों को रोकने में नाकाम। वस्ती इसराइल में इमारत में आग भड़क उठी। ईरान ने फौजी मराकज़, 2 फ़िज़ाई अड्डों, दिफाई सनतों और कमांड एंड कंट्रोल के मराकज़ पर हमला किया। हैफा में कई इमारतों को नुकसान। ईरान के खिलाफ इसराइल की जारियत, रूस को तीसरी आलमी जंग छिड़ने का खदशा। सदर पुतिन ने कहा जंग की शुरुआत इसराइल ने की, सेहूनी रियासत मकासद हासिल नहीं कर सकेगी। रूस और ईरान एक ही जैसी क़ुव्वतों से लड़ रहे हैं। तनाज़ात का हल पुरअमन ज़राए से तलाश करना ज़रूरी करार। पाक भारत जंगबंदी में मरकजी किरदार, पाकिस्तान ने अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल अमन इनाम देने की सिफारिश कर दी। हुकूमत पाकिस्तान के मुताबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप की मुदाखलत से जौहरी रियासतों के दरमियान जंग टल गई, वरना तनाज़े से खित्ते में तबाहकुन नताइज होते। फैसला कुन सिफारती मुदाखलत और कलीदी किरदार के इतराफ़ में नोबेल इनाम मिलना चाहिए। मसला कश्मीर के हल में सदर डोनाल्ड ट्रंप की मुखलिसाना पेशकश भी काबिल तारीफ़ करार। पाक भारत जंग रुकवाने पर मुझे नोबेल इनाम मिलना चाहिए, अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की ख्वाहिश। सहाफ़ियों से गुफ्तगू में कहा पाकिस्तान के साथ तिजारती मुआहिदा करने जा रहे हैं, ईरान से बात करेंगे, देखते हैं कि क्या होता है। ज़मीनी अफवाज उतारना आखिरी हल होगा, हमला करने का फैसला 2 हफ्ते में लूँगा। इसराइल के पास इतनी सलाहियत नहीं कि वो तेहरान की जौहरी सलाहियत ख़त्म कर सके। ईरान के एटमी हथियारों से मुताल्लिक़ तुलसी गबार्ड का बयान गलत करार। कायमा कमेटी बराए खजाना का इजलास, 6 से 12 लाख सालाना आमदन पर टैक्स 2.5% से कम करके 1%। नॉन फाइलर्स के लिए बैंक से रकम निकलवाने की हद 50,000 से बढ़ाकर 75,000 रुपये करने की तजवीज़ मंजूर। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का सेनेट में खिताब, कहा दरामदी सोलर पैनल्स के 46 आलात पर टैक्स कम करके 10% कर दिया। कीमतों में खुद साख्ता इजाफा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। मुनाफाखोरों के खिलाफ भी एक्शन होगा। सना यूसुफ के कातिल को सख्त सज़ा मिलनी चाहिए, नजर आए कि केस को संजीदगी से लिया जा रहा है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ की मकतूला के घर आमद, वर्सा से ताज़ियत, कहा टिकटॉक के बहुत से फ़वाइद और नुकसानात हैं, फोरम का मुस्बत इस्तेमाल किया जाना चाहिए। और मर्दान के इलाके बाबूजई से 2 रोज़ कबल लापता 4 अफराद की लाशें मिली, सबको गोलियां मारकर कत्ल किया गया। नामालूम अफराद के खिलाफ थाना CTD में मुकदमा दर्ज। पाक भारत जंग रुकवाने पर मुझे नोबेल इनाम मिलना चाहिए, अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की ख्वाहिश। सहाफ़ियों से गुफ्तगू में कहा पाकिस्तान के साथ तिजारती मुआहिदा करने जा रहे हैं, ईरान से बात करेंगे, देखते हैं कि क्या होता है। ज़मीनी अफवाज उतारना आखिरी हल होगा,
हमला करने का फैसला 2 हफ्ते में लूंगा। इसराइल के पास इतनी सलाहियत नहीं कि वो तेहरान की जौहरी सलाहियत खत्म कर सके। ईरान के एटमी हथियारों से मुताल्लिक तुलसी गबार्ड का बयान गलत करार। दस मई को अमरीकी वजीर खारजा मार्को रूबियो ने इसहाक डार को फोन किया। बताया अगर पाकिस्तान आमादा हो तो भारत सीज फायर पर तैयार है। दफ्तर खारजा की वजाहत, भारतीय मीडिया के झूठे दावे सख्ती से मुस्तरद। तर्जुमान ने कहा कि पाकिस्तान ने जंग शुरू की, ना ही किसी से जंगबंदी की दरख्वास्त की। दिफा का हक इस्तेमाल करते हुए भारतीय जारिहत का फैसला कुन जवाब दिया। जेनेवा में ईरान और आलमी ताकतों के मुज़ाकरात बेनतीजा। तेहरान का यूरेनियम अफजुदा करने के हक पर इसरार। दिफाई सलाहियत पर समझौते से इनकार। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची कहते हैं संगीन जराइम का इर्तिकाब करने पर इसराइल का एहतसाब होना चाहिए। बरतानवी वज़ीर ख़ारजा बोले ईरान के पास एटमी असलहा नहीं होना चाहिए। फ्रांस और यूरोपीय यूनियन का इसराइली हमलों के बावजूद बातचीत जारी रखने पर जोर। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा एंटोनियो गुतरेस का ईरान और इसराइल के दरमियान फौरी जंगबंदी का मुतालबा। पाकिस्तान की इसराइली जारिहत की शदीद मजम्मत। आसिम इफ्तिखार का मुजरिमाना कार्रवाइयों पर इसराइल को जवाबदेह ठहराने का मुतालबा। चीन और रूस का मुज़ाकरात पर जोर। अमरीका ने ईरान को कशीदगी का जिम्मेदार करार दिया। कायमा कमेटी बराए खजाना में 6 से 12 लाख सालाना आमदन पर टैक्स 2.5% से कम करके 1%। नॉन फाइलर्स के लिए बैंक से रकम निकलवाने की हद 50,000 से बढ़ाकर 75,000 रुपये करने की तजवीज़ मंजूर। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने सेनेट में खिताब करते हुए कहा दरामदी सोलर पैनल्स के 46 आलात पर टैक्स कम करके 10% कर दिया। कीमतों में खुद साख्ता इजाफा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। मुनाफाखोरों के खिलाफ भी एक्शन होगा। चीनी दरामद करेंगे, कमीशन खाएंगे, अपने जायदादें बनाएंगे। जो गरीब लोग हैं वो कहाँ से किस तरह मैनेजमेंट अपनी बनाएंगे। सैलरियाँ कम हैं, गरीब आदमी कहाँ से जाए, गरीब मारा जा रहा है। चीनी की मिठास में फिर से महंगाई की कड़वाहट। होलसेल कीमत 100 रुपये फी किलो बढ़ सकती है। कराची में चीनी 250 रुपये फी किलो तक जाने का खदशा। लाहौर में 1 किलो चीनी की कीमत 185 रुपये तक जा पहुंची। पेशावर 190 और कोयटा में 180 रुपये फी किलो में बिकने लगी। जमहूरियत बेहतरीन इंतकाम का नारा दिया। दुख्तर मशरक़ और चारों सूबों की जंजीर कहलाई। पाकिस्तान और इस्लामी दुनिया की पहली खातून वज़ीर आज़म मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की आज 72वीं सालगिरह। सिंध असम्बली में मुराद अली शाह और दीगर रहनुमाओं ने केक काटा। बेनज़ीर की फ़िक्र आज भी जमहूरी मुआशरे के क़याम के लिए मशअल राह है। सदर आसिफ अली जरदारी का पैगाम। बिलावल भुट्टो जरदारी का शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के मिशन को साबित कदमी के साथ आगे बढ़ाने का आज़्म। गजा में हर फलस्तीनी नोहा कुना, गली गली दर्दनाक कहानियां। बच्चे वालिद की मौत पर गम से निढाल। वालिदा बेबसी की तस्वीर। एक और मां का बेटा छिन गया। वालिद जख्मी बच्चों की जिंदगी बचाने के लिए दर दर भटकता रहा। भूख से निढाल बच्चे की जमीन से आटा जमा करने की वीडियो ने दिलों को दहला दिया। इमदाद के नाम पर फलस्तीनियों को मौत मिलने लगी। सेहूनी फौज के रिलीफ कैंप्स पर हमले। मजीद 25 फलस्तीनी शहीद। 2 दिन में 150 शहादतें हो चुकी। बिजली के बकायाजात क्यों मांगे। सक्खर के मेहरान मरकज में सेप्को रिकवरी टीम पर दुकानदार ने हमला कर दिया। छुरी के वार से लाइन सुपरिटेंडेंट फहीम जाँ बहक, हमलावर फरार। बड़ा मिशन, बड़ा मुकाबला। टाइटल की तलाश में पाकिस्तान का न्यूजीलैंड से टाकरा। नेशंस कप का फैसला कुन जोड़ आज शाम 6 बजे कोलालंपुर में होगा। फातेह टीम हॉकी प्रो लीग के लिए क्वालिफाई करेगी। सेमीफाइनल में पाकिस्तान ने फ्रांस को शूटआउट पर नॉकआउट किया। कप्तान इमाद बट टाइटल जीतने के लिए पुरअज़्म। और समा की आवाज़ मिल्ली नगमों का सबसे बड़ा मुकाबला कल से शुरू होगा। मुल्क भर से 16 बेहतरीन आवाज़ें जादू जगाएंगी, लहू गरमाएंगी। उस्ताद गुलाम अली खान, असरार शाह और सारा रजा खान जज। समा की आवाज़ 22 जून से 14 अगस्त तक हर इतवार रात 11:05 पर सिर्फ समा पर।